हम्म। हेलो, सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। जितने भी हमारे साथी हैं, भाई हैं, बहन हैं, सभी को एक बार नमस्कार। लाइव सेशन में हम कल का अपना पार्ट कंप्लीट करेंगे और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे उनकी आज पूरी प्रक्रिया हम लोग पूरी करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए इसी तरीके से। जल्दी से सभी लोग आ जाइए लाइव, सभी लोग लाइव आ जाएं और कल की जो हमारी शेड्यूल थी उसको कंप्लीट कर लेते हैं, जिससे कि कल के क्वेश्चंस बढ़िया लगे होंगे ज़रूर आपको। और मेरी वॉइस शायद आप तक पहुंच रही होगी, रिस्पॉन्स करिए। मेरी वॉइस आप तक आ रही है, मेरी वॉइस आप तक आ रही है, रिस्पॉन्स करिएगा। जी, तृप्ति मिश्रा जी, मंजीत कुमार, सभी को एक बार सादर नमस्कार। ये क्लास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यूपी पीजीटी की तैयारी करने वाले जितने भी हमारे भाई बहन हैं उनके लिए मैंने सिलेबस भी आज डाला था, और अगर चाहो तो आप वो सिलेबस भी देख सकते हो। वो सिलेबस भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी सिलेबस में बता दिए कि किस टॉपिक से किन को पूरा पढ़ना है और किन टॉपिक से कौन कौन से किन किन चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक्स हमें ज़्यादा देखने हैं। ये बात भी मैंने आज की वीडियो में बताई थी। क्योंकि थोड़ा सा अगर आप इन बातों पर ध्यान देंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको 100% बेनिफिट इससे होगा। चलिए ठीक है, शुरुआत कर लेते हैं अपने क्वेश्चंस की। ज्योति जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग। जितने भी हमारे भाई बहन आ गए हैं लाइन पर, सभी को एक बार दोबारा सादर नमस्कार। आउट ऑफ फॉलोइंग विच इज नॉट सेल्फ आयोनाइज्ड, इसमें से कौन सा ऐसा है जो अपने आप सेल्फ आयोनाइज नहीं हो सकता है? विच इज नॉट सेल्फ आयोनाइज्ड, इसमें कौन सा ऐसा है जो सेल्फ आयोनाइज्ड नहीं हो सकता है? सेल्फ आयोनाइज का मतलब होता है आपस में कंबाइन कर लेना। बताइएगा कौन सा सेल्फ आयोनाइज नहीं हो सकता है? जवाब दीजिएगा। ज्योति गुप्ता ने डी जवाब दिया है। क्या ये सेल्फ आयोनाइज नहीं हो सकता है? बाकी लोग भी जवाब दें। क्या H2O सेल्फ आयोनाइज होता है? H2O सेल्फ आयोनाइज होता है। अमोनिया भी सेल्फ आयोनाइज होता है। तृप्ति मिश्रा जी, नॉट लगा हुआ है, नॉट सेल्फ आयोनाइज्ड। यहाँ पर बात नॉट की चल रही। सीमा, नॉट सेल्फ आयोनाइज्ड। कौन सा इसमें सेल्फ आयोनाइज नहीं होगा? बताइएगा। डी होगा भूमि, डी होगा। जी, देखिए इथेनॉल को अगर आप देखते हैं तो ये सेल्फ आयोनाइज आपस में बाद में ये आपस में कंबाइन नहीं कर सकता है। सेल्फ आयोनाइज वाटर हो जाता है, अमोनिया हो जाती है, SO2 भी वाटर में आयोनाइज हो जाता है, सेल्फ आयोनाइज हो जाता है। और अगर हम वाटर के अंदर, क्योंकि आयोनाइजेशन वाटर के अंदर ही पढ़ रहे हैं, तो फिर ये बात हमें ध्यान देनी पड़ेगी कि इथेनॉल जो है वो सेल्फ आयोनाइज्ड नहीं होता है। सेल्फ आयोनाइज्ड नहीं होता, इस बात का हमें ध्यान देना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में अगर आप ये सोचते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में क्या विचार है आपका? SO2 सेल्फ आयोनाइज्ड है या नहीं है? SO2 इज सेल्फ आयोनाइज्ड और नॉट? सेल्फ आयोनाइज्ड और नॉट, बताइए। SO2 सेल्फ आयोनाइज होता है या नहीं होता है?
नहीं होता है। वाटर में ये वाटर में सेल्फ आयनाइज हो सकता है। रूम टेम्परेचर पर अगर हम आप देखेंगे तो ये वाटर में आयनाइज होगा, लेकिन वैसे अपने आप सेल्फ आयनाइज नहीं होता है। सेल्फ आयनाइज नहीं होता है, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर अगर आप एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो यहाँ ऑप्शन ए सेल SO2 वाटर में सेल्फ लिक्विड लिखा हुआ है, इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। लिक्विड लिखा हुआ है हर जगह, ये चीज नोट करिए। यहाँ लिक्विड लिखा हुआ है, यहाँ पर भी लिक्विड लिखा हुआ है। ये चीज लोग देखते नहीं है पेपर में और गलती हो जाती है। लोग देखते नहीं, और ये तो वाटर है ही, ये तो लिक्विड है ही, तो कोई दिक्कत नहीं। इसी वजह से लोग अधिकतर ये एग्जाम्पल लगा करके चले आते हैं और गलत हो जाता है। समझ गए बात? लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड लिखा हुआ है, ये बात लिक्विड लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए खैर, यहाँ पर आपको ऑप्शन रखना पड़ेगा C2H5OH, ध्यान दीजिएगा। कॉन्गो रेड डाई इसमें से कौन सी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कॉन्गो रेड डाई, कॉन्गो रेड डाई जवाब आपका होना चाहिए, कॉन्गो रेड डाई जो है वो क्या है? बताइए, कॉन्गो रेड डाई क्या चीज है? नाइट्रो डाई है, नाइट्रोसो है, एजो है, क्या है? बताइए। कॉन्गो रेड, सी एजो डाई है। कॉन्गो रेड किस तरीके की डाई है? सी पक्का एजो डाई है, डन हो जाए फिर। वैसे आपको बता देता हूं, एजो डाई ही है सीमा, दिस इज एजो डाई। कॉन्गो रेड का जो फार्मूला है उसमें N डबल बॉन्ड N रहता है, इसलिए वो एजो डाई है, नाइट्रो नहीं है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। इस बात का, अगर आप स्ट्रक्चर लेंदी स्ट्रक्चर है बनाऊंगा तो थोड़ा सा बनाने हो सकता है कि टिपिकल बने, मेरे लिए एग्जैक्ट नहीं याद है, लेकिन हाँ ये 100% श्योर है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का बाई मॉलिकुलर जो फार्मूला होता है उसकी रिएक्शन अगर हम लोग कराएंगे तब किससे करानी पड़ेगी? नेफ्थमीन सल्फोनिक एसिड से कराएंगे, तब ये कंपाउंड बनता है। ठीक है ना? तो आप एक बार चेक भी कर लीजिएगा, ये एजो डाई में ही आता है, तो ठीक है। और रेड एल्कलाइन रेड कलर का ही होता है, इसलिए इसको रेड भी बोलते हैं। वैसे अगर आप चेक करना चाहो तो नेफ्थाइल एमीन सल्फोनिक एसिड और बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट अगर लेते हैं तो उसी की रिएक्शन से ये बनता है। शायद मैंने आपको सही बताया होगा, आप चेक कर लीजिए, एजो डाई में ही आता है। फाइनल है, डन है, आगे बढ़े सीमा, आगे बढ़े, बताइएगा, आगे बढ़े। कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर आपको कोई तकलीफ हो, कोई मन में क्वेश्चन आ रहा हो तो अपनी बात कह सकते हो। जी, नाइट्रो डाई नहीं है जी। बढ़े आगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये हम नंबर नहीं डाल पाए, सॉरी इसके लिए। 25 क्वेश्चन हो गए थे, 26वां क्वेश्चन हमारा ये था। ये हमारा 26 क्वेश्चन था। थोड़ी सी आज वायरल फीवर की वजह से मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, और कोई बात नहीं है। ये 27th हो गया। मैं सोच रहा हूँ कल एक दिन का रेस्ट ले लूँ, नहीं तो फिर मैं छुट्टी ले लेता हूँ, कल थोड़ा आराम भी कर लूँगा, तो रेस्ट हो जाएगा तो बॉडी रिलीफ में आ जाएगी। नहीं तो फीवर वायरल चल रहा है इसमें भयंकर। द क्लिप्रियन इक्वेशन, मैंने आपको बताया ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आज की मैंने वीडियोस में भी इसको इंपॉर्टेंट के नाम से ही डाला है। इस पर मैं यूपी पीजीटी लिख देता हूँ। यूपी पीजीटी का ये बड़ा ही फेमस क्वेश्चन माना जाता है, और ये भी मैं कह सकता हूँ कि यूपी पीजीटी के केस में ये आता है। लगभग आपको अगर 5 साल के मॉडल पेपर, 5 इयर्स के मॉडल पेपर आप उठा लीजिए तो कम से कम 2 से 3 बार आपको ये मिलेगा, 2 से 3 बार मिलेगा। प्रीति वर्मा, बताइए क्या ये फार्मूला ठीक है? डीपी
dp अपॉन dt, ये याद कर लो, इसे याद कर लो, 100% आएगा, याद कर लो इसे, याद कर लो इसे, ये 100% आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, जरूरी है। दिलीप पांडे जी, सादर प्रणाम आपको, स्वागत है आपका इस क्लास में, और उम्मीद करता हूं कि आप हमारे इन क्लासेस से जरूर बेनिफिट पा रहे होंगे, जैसा कि आपका सिलेक्शन भी हुआ है, और उम्मीद है कि आप यूपी में वापस आएंगे। मैं इस बात का भरोसा आपको दिलाता हूं, और इस भरोसे पर कितना हम लोग खरे उतर पाते हैं, ये बात की बात है। ठीक है ना, डन हो गया, वेरी गुड, नाइस, बहुत सुंदर। चलिए उसके बाद आ जाइए, ये वाला क्वेश्चन, इसका आंसर हालांकि लगा हुआ मिल गया है, इसका आंसर लगा हुआ मिल गया है, जिसमें जिस मॉडल पेपर से स्कैन किया गया उसमें ऑलरेडी ये लगा हुआ होगा, डिलीट नहीं हो पाया। चलिए जी, ऑन हीटिंग सम पोलर क्रिस्टल्स प्रोड्यूस अ स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग के बाद आ रहा है, हीटिंग के बाद आ रहा है, तो द इलेक्ट्रिसिटी दस प्रोड्यूस्ड, हीट करना है, तो हीट तो पायरो होता है, हीट तो पायरो होता है, पीजो तो प्रेशर की बात होती है, ऑन हीटिंग, ऑन हीटिंग पीजो में प्रेशर चलता है, यहाँ प्रेशर चलता है, पायरो का मतलब हीटिंग होता है। हम्म, नहीं देखें, तो देखो, बताओ, गड़बड़ हो गया, फेंक, वो ऐसे बना लो सादा वाला। द इलेक्ट्रिसिटी दस प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड, हाँ लाइटर में पीजो होता है, और यहाँ पर पायरो है, ऑन हीटिंग सम पोलर क्रिस्टल्स प्रोड्यूस स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो यहाँ पायरो होगा, हीटिंग पर तो पायरो ही आएगा ना। बताइए आप, डी ही होगा ना, अर्चिता, लुबना, मनु, सभी अपने अपने राय दीजिए, हम लोग सही, इन्होंने गलत लगा रखा है, जिसने भी लगाया है गलत लगा रहा है। यहाँ पर पायरो इलेक्ट्रिसिटी आएगा, पीजो का मतलब प्रेशर होता है जी। चलिए बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, क्या जलवा है क्वेश्चन का, देखिए क्वेश्चन बहुत ही सुंदर। 30th क्वेश्चन, निम्न में से कौन एरोमेटिक यौगिक है, वाह क्या बात है क्वेश्चन की। पीजीटीज में मैंने बताया ये सब पी वाई क्यू हैं, अगर इन क्वेश्चंस को आप करोगे तो ये 100% श्योर है कि आप सिलेक्शन के बहुत पास पहुंचेंगे, पास पहुंचेंगे। सभी लोग डी जवाब दे रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। देखो ये दोनों कंपाउंड, एक तो ये भी एरोमेटिक है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर एरोमेटिक देखोगे तो ये वाला क्या एरोमेटिक है, ये यहाँ पर गलत मिसप्रिंटिंग कर गया है, ये मिसप्रिंटिंग कर गया है यहाँ पर, ये मिसप्रिंटिंग है, ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर मिसप्रिंट कर गया है। वैसे देखिए, ये मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, ये स्ट्रक्चर ये होना चाहिए, ये मिसप्रिंट कर गया है स्ट्रक्चर, वो बना तो सही ही है। ठीक है, एक, दो, और आपका तीन, ये ठीक है, ये मिसप्रिंट कर गया है स्ट्रक्चर। और या फिर आप इसे ऐसे, अगर ये होता तो फिर ऐसे भी हो सकता था, अगर अंदर लोन पेयर होता तो ये ऐसे होता और ऐसे होता। ठीक है, ये संभावना है। तो 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, ये वाला बॉन्ड जो है, ठीक, ये बात ध्यान दीजिएगा, ये वाला बॉन्ड, ये वाला अल्टरनेट नहीं हो पाया है, तो इसलिए आंसर तो फिलहाल डी ही है, कोई दिक्कत नहीं, आंसर तो डी ही है, ये फाइनल है। लेकिन स्ट्रक्चर थोड़ा मिसप्रिंट कर रहा है, अंदर ठीक से मतलब नहीं है।
दीक्षा जल्दीबाजी कर रही हो, दीक्षा जल्दीबाजी कर रही हो। अगर आप ये कहोगे कि ये अगर आप कहोगे कि दीक्षा जल्दीबाजी कर मत करो, हम अंदर बना दें और ऐसे कंपाउंड बना दें, तो क्या ये संभावना है कि एरोमेटिक हो जाएगा? क्या ये संभावना है कि एरोमेटिक हो जाएगा? संभावना नहीं है, क्योंकि अल्टरनेट बॉन्ड नहीं आ रहा है अंदर। तो इसलिए जल्दीबाजी ना करो, गलती कर रही हो। इसलिए जो चीज़ है उसमें ये पायराडीन है, गलत बन गया है। पायराडीन है, गलत बन गया। अंदर लोन पेयर तो संभव ही नहीं है, अंदर डीलोकलाइजेशन नहीं हो सकता है। डीलोकलाइजेशन, अगर भाई यही तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पायराडीन ज़्यादा बेसिक है, क्यों? पायराडीन इसीलिए ज़्यादा बेसिक है, उसका लोन पेयर जो है वो डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है। इसका लोन पेयर लोकलाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है, बाहर होगा। तो दीक्षा और तुम भी लिख रही हो कि अरे सर, अरे अंदर भी ठीक है, कैसे अंदर ठीक हो जाएगा? तो थोड़ा सा ध्यान दो इस चीज का। चलो खैर कोई बात नहीं, अपनी चीजों को सुधारें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 31 में, ठीक है? 31 में आ जाइए। निम्न में से जल में सबसे अधिक विलेयता किसकी? निम्न में से जल में सबसे अधिक विलेयता किसका होगा? सबसे ज्यादा कौन वाटर में सॉल्युबल होगा? इस बात को ध्यान देना है। रिमझिम। ठीक है, बताइए सबसे ज्यादा वाटर में सॉल्युबल कौन हो जाएगा? वाटर सॉल्युबल कौन होगा? पैरा नाइट्रोफिनॉल होगा। पैरा नाइट्रोफिनॉल वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होगा कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल होगा? पैरा ज्यादा होगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, बिल्कुल सही है। पैरा ज़्यादा वाटर में सॉल्युबल होगा, बिल्कुल डेफिनेट, क्योंकि ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा ये। वेरी गुड, शाबाश, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ठीक है, शाबाश। अब ये अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय का मतलब होता है पैरामैग्नेटिक। विच वन इज पैरामैग्नेटिक? इसमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक होगा? जी, इसमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक होगा? पैरामैग्नेटिक कौन सा होगा? जी बताइए, पैरामैग्नेटिक कौन सा होगा? इसमें कौन है? जी, देखिए यहाँ पर कोई पेयर नहीं है, नो लोन पेयर। यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 1 है, अनपेयर्ड यहाँ 1 है, यहाँ पर नो अनपेयर्ड, यहाँ पर भी किसी में भी अनपेयर्ड नहीं है। तो इसका मतलब पैरामैग्नेटिक फिर बी वाला हो जाएगा, यानी कि सेकंड वाला। बिल्कुल सही, बहुत सुंदर। देखिए आपकी तैयारी आपको बता रही होगी कि देखिए एक चीज़ ज़रूर मानिए कि अगर आप 50 क्वेश्चन करते हो और 50 में से आप यहाँ पर मेरे साथ बैठ कर के अगर आप 40 सही कर लेते हो, तो फिर मान के मत चलना कि आप, इसका मतलब है कि आपके अंदर 40 का कैलिबर अगर मेरे साथ कर रहे हैं तो 40 हो रहा है, पेपर में बैठोगे तो ये 32 रह जाएंगे। क्यों? कारण ये कि उस समय मैं नहीं हूँ, उस समय आपके पास टीचर का सपोर्ट नहीं है, आपका पर प्रेशर ज़्यादा होगा और प्रेशर में 8 क्वेश्चन चले जाएंगे। यानी कि अगर आप ओवरऑल एवरेज निकालेंगे तो 4 तियाँ 12, 120 में से आपको 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9, 96, मतलब बॉर्डर पे हैं आप, बॉर्डर पे हैं। तो आपको ज़रूरत है कि आपकी रेंज 50 में से 45 की जानी चाहिए, 50 में से 45 की जानी चाहिए। ये बात हमेशा याद रखिए, जब टीचर सामने बैठा होता है, वो चाहे कैसा भी टीचर हो, मैं किसी के बारे में कोई बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर टीचर है तो आपको थोड़ा, जैसे नहीं आप टीचर हैं, स्कूल में पढ़ा रहे हैं, आप किताब कतई मत देखिए,
किताब कतई मत देखिए, लेकिन किताब बंद आपके सामने रखी रहे, आप सही पढ़ाते रहोगे, क्योंकि आपको भरोसा है कि अगर मौका में मैंने कोई गलती की तो किताब सामने है, बच्चों को तब तक मैं मोटिवेट करके पन्ने पलट लूँगा, मैं पन्ने पलट लूँगा और काम चल जाएगा। लेकिन एग्ज़ामिनेशन में प्रेशर होता है, एग्ज़ामिनेशन का माहौल होता है, समय होता है, माइंड का डिस्टर्बेंस होता है, प्लेस बदला हुआ होता है और आपको उसके बीच में डिस्टर्बेंस करने वाले भी बहुत होते हैं। इन सब फैक्टर्स को भी आपको मान करके चलना पड़ेगा, तो ये 10-5% आप डिस्टर्ब ऑलरेडी हो जाते हैं। तो आप ये मानिए कि अगर आपका एवरेज 40 जा रहा है तो आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ये बात आप मानिए। और इसको ये मत माना करिए कि सर पेपर सरल है, मैं कर लूँगा या कर लूँगी एंड सो ऑन। तो ये चीज़ें एक अच्छे कैंडिडेट को शोभा, कभी भी दुश्मन को कमज़ोर मत समझिए, कभी भी दुश्मन को कमज़ोर मत समझिए। वो दुश्मन किस भाषा में आपके सामने खड़ा हो जाएगा, ये बात हमेशा याद रखो कि कमज़ोर आदमी जब आपको ललकारे तो समझ लेना कि उसके पीछे बहुत बड़ी ताकत लगी हुई है। याद करो, जब सुग्रीव ने बाली को ललकारा था तो फिर उसकी पत्नी ने कहा था कि ऐसे बाहर मत जाओ। सुग्रीव ललकार रहा है, इसका मतलब है कि उसकी सपोर्ट में कोई खड़ा हुआ है, वरना सुग्रीव की हिम्मत नहीं थी तुमसे बात कर लेता। तो ये बात ध्यान रखो कि कमज़ोर प्रश्न को देख करके ये नहीं कि मैं कर दूंगा, कॉन्फिडेंस आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे सामने 33 है और 33 क्वेश्चन ये कह क्या रहा है कि निम्न एल्कोहलों का निर्जलीकरण का ऑर्डर। ये क्वेश्चन भी पीजीटीज में बहुत आता है। ये क्वेश्चन पीजीटी के मैंने पीवाईक्यू लिया ही हुआ है और ये इम्पोर्टेंट कैटेगरीज में क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो आप देखिएगा। सबसे ज़्यादा एलाइलिक, पहले तो ये सिंपल सी बात है कि अगर हम यहाँ पर एलाइल वाला देखते हैं तो सबसे ज़्यादा कौन होगा, एलाइलिक होगा। टर्सरी 3 डिग्री, पहले एलाइलिक आता है, एलाइलिक 3 डिग्री नहीं आएगा, पहले एलाइलिक फिर फर्स्ट वाला आएगा। सही बोल रहा हूँ मैं, पहले एलाइलिक, ये फोर्थ वाला एलाइलिक है, फिर ये 3 डिग्री का आ जाएगा, फिर विनाइल आ जाएगा और फिर आपका ये आ जाएगा। मैं सही बोल रहा हूँ ना? कोई बात नहीं। दिलीप पांडे जी देखिए, अगर मैं इस कार्बन को देखता हूँ तो यहाँ सी सिंगल, ये आपका CH हो गया, 1 2 3 4 CH, तो CH के बाद ये C, ठीक है, H यहाँ पर, फिर डबल बॉन्ड, तो ये एलाइल ग्रुप होता है। यहाँ पर OH लगा हुआ है, दिस इज एलाइल। तो इसमें ऑर्डर सबसे ज़्यादा जो डिहाइड्रेशन की पावर है वो एलाइलिक में होती है, उसके बाद 3 डिग्री में होती है, उसके बाद आपका विनाइल होता है, एलाइल विनाइल। कल के पेपर में कल कौन सा पेपर था? एलाइलिक से ज़्यादा पहले एलाइलिक आता है, फिर टर्सरी 3 डिग्री आता है साइक्लिक कंपाउंड में। साइक्लिक में पहले एलाइलिक है, फिर 3 डिग्री। आप चेक कर लीजिएगा, उसे सही मानिएगा, ठीक है जी। ठीक, ठीक है, उसमें हम करेक्शन कर देंगे, सेकंड मॉडल पेपर में हम करेक्शन कर देंगे। वो मिसप्रिंट मान सकते हो, लेकिन ऑर्डर का तरीका यही है, ठीक है जी। ठीक है, वो हम करेक्ट कर देंगे, लेकिन आप सही चीज़ को जानिए। हो सकता है वो मिसप्रिंट हुआ हो, हमसे ही गलती हुई हो, लेकिन करेक्ट ऑर्डर को समझिए और उसी को एक्सेप्ट करिए आप। पहले एलाइलिक, फिर 3 डिग्री, फिर विनाइल एंड देन दूसरा जो भी है एरोमेटिक, ठीक है, सही करवा देंगे उसे। एक काम और करिए सभी लोग, जो आपने टेस्ट दिए हैं उन टेस्ट के क्वेश्चन नंबर, टेस्ट जो आपने दिए हैं टेस्ट के क्वेश्चन नंबर और टेस्ट नंबर जो हैं वो आप हमें भेज दीजिए, हमें सेंड कर दीजिए, हम उनमें करेक्शन करवा देंगे। और भावना, आपका क्वेश्चन आपने भेजा था लेकिन मैंने कॉलेज में था, पढ़ तो लिया है, उसमें KSP की वैल्यू पर डिपेंडेंट होगा, मैं उसका आंसर आपको भेज देता हूँ। KSP की वैल्यू जिसकी ज़्यादा हो जाएगी उसका प्रेसिपिटेशन ज़्यादा हो जाएगा जी।
जी ठीक है मनु, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कॉन्जु इसका कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल बनता है। बिल्कुल 100% योर आंसर इज राइट एंड एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो राइट। उसकी वैल्यू निकालिए मत भावना, उसकी वैल्यू करेक्शन निकालिए मत, डायरेक्ट देखिए कि वैल्यू किसकी ज़्यादा कम आ रही है और कुछ नहीं करना है। कैलकुलेशन मत करिए उसमें, हम एक बार करके भेजेंगे आप। 34th वाला क्वेश्चन आ जाइए, हम करके आपको कल भेज देंगे। ठीक है, कल हम आपको भेजेंगे जी। और किसी के भी कोई क्वेश्चन हुआ करें तो एक एक क्वेश्चन भेजा करो तो मैं आंसर दे पाऊंगा। आप इकट्ठे 15 भेज दोगे तो मेरे लिए थोड़ा सा दिक्कत ये होती कि समय का अभाव रहता है, और कोई बात नहीं। ये ना सोचना कि नहीं सर बता नहीं रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। द करेक्ट IPAC नेम ऑफ PtCl2NH3 का होल फॉर Br2 इज, देखो इसका नाम टेट्रा अमीन है, डाई क्लोराइडो है, टेट्रा अमीन डाई क्लोराइडो। टेट्रा अमीन डाई क्लोराइडो प्लेटिनम 4th ब्रोमाइड, बिल्कुल एग्जैक्ट, शाबाश, वेरी गुड दीक्षा। खाए पिए रहो बेटा। हमें सेंड कर दीजिएगा जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हों, एक एक, शर्त एक ही, एक दिन में एक क्वेश्चन सेंड करो तो मैं आपको आंसर भेज पाऊँ। 1 कुंटल कर दोगे, भेज दोगे तो फिर मेरे बस का काम नहीं रह जाएगा, क्योंकि एक का तो जवाब मैं सोच के चलो ठीक है चलते फिरते आगे पीछे पेन कॉपी उठाऊंगा, कहीं पर भी बैठा हूँ दे दूंगा। 5 देख लेता हूँ तो मैं फिर लगता है यार किसका जवाब दूँ किसका ना दूँ, कन्फ्यूजन मुझे भी हो जाता है। चलिए इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आइए। क्वेश्चन नंबर ये 34 था, 35 ऐसे क्वेश्चन आने की उम्मीद ज़्यादा है। 35 विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, करेक्टली मैच्ड। 35 वाला जवाब दीजिए, कौन सा इसमें करेक्टली मैच्ड है। बताइए कौन सा करेक्टली मैच्ड है इसमें। करेक्टली मैच्ड कौन सा है। स्ट्रेप्टोमाइसिन तो एंटीबायोटिक है ना, सल्फा ड्रग क्लोरोक्विन नहीं है, एनाल्जेसिक सिबाजोल नहीं है, एंटी मलेरियल नहीं, एंटी मलेरियल तो ये क्लोरोक्विन है, एनाल्जेसिक हेरोइन है, सल्फा ड्रग सिबाजोल है, तो ये एक भी सही नहीं है, यही करेक्ट मैच्ड है। एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन है। पास बताओ, मुझे भी याद नहीं आ रहा पास इस समय क्या है। आप लोग बताइए कोई, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ पा रहा है। कोई लोग पैरा सैलिसिलिक एसिड है क्या, पैरा अमीनो होगा, कुछ होगा पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड ऐसे करके कोई होगा, एंटीबायोटिक है। ये टीबी में यूज़ होती, इतना तो मुझे याद है, ये टीबी में यूज़ होती है। वैसे यही नाम है पैरा, और क्या बोलते हैं, पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड होगा। चेक कर लीजिएगा आप लोग भी एक बार। पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड होता है और ये टीबी में यूज़ होता है। ठीक है, एक बार चेक भी आप लोग भी कर लीजिएगा, इसे बुक में देख लेना। ठीक, फिलहाल मुझे उम्मीद यही, एग्जैक्ट नाम तो मुझे यही याद आ पा रहा है, पैरा अमीनो ही है। मनु देखिएगा, दीक्षा आप भी देखिएगा, सब लुबना आप भी देखिएगा। ठीक है, देख करके बताइएगा। उसके बाद आ जाइए 36 क्वेश्चन पर। 36 क्वेश्चन पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपीपीजीटी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया क्वेश्चन है, और ये DSSB में भी आ सकता है, वहाँ पर भी आने के चांसेस के ज़्यादा है।
जी बताएं, बाकी लोग बताएं। आज मुझे लगता है कि बहुत कम लोग जो हैं वो लाइव सेशन ज्वाइन किए हैं, और अगर किए हैं तो फिर आंसर नहीं दे रहे हैं, सुन रहे हैं मुझे केवल। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इंक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ। बेस सबसे अच्छा कौन होगा? तो सबसे अच्छा बेस जो है वो सी है, क्योंकि यहाँ पर सपोर्टिंग ग्रुप लगा हुआ है, लोन पेयर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। उसके बाद ए हो जाएगा, क्योंकि ये एलिफेटिक साइक्लिक कंपाउंड है और ये एरोमेटिक है, इसका लोन पेयर अंदर इन्वॉल्व होगा। तो सबसे ज़्यादा बी, उससे कम ए, फिर सी। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है तो पहले कम वाला लगाया जाएगा, तो फोर्थ आंसर आना चाहिए, फोर्थ आंसर आना चाहिए। नहीं, सॉरी 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 सॉरी, सॉरी। हाँ बिल्कुल सही, सबसे ज़्यादा ए होगा, उससे कम सी होगा, उससे कम बी होगा। जी, थर्ड आंसर होगा। जी जी ठीक है, बिल्कुल हम ध्यान नहीं दिए। ये यहाँ पर अंदर साइक्लिक नहीं है, साइक्लिक नहीं है, बिल्कुल यू आर राइट। ठीक, बी सी ए। ठीक। जी, सिली मिस्टेक की जल्दीबाजी में कभी, जैसे हमने अभी की, आपसे भी हो सकती है, हमसे भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, लेकिन ध्यान रखें इस चीज़ का, न होने पाए आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 37 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 37, जी बताएं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? आहा, कितना बढ़िया क्वेश्चन। गोला काला करने के बाद कोई ऑप्शन नहीं बचता है। गोला जल्दीबाजी में काला न किया करिए, पहले 10 क्वेश्चन, हमेशा क्वेश्चन का ध्यान दीजिए इस बात का। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? कौन नहीं शो करेगा? तो ये कंपाउंड शो करेगा, ये तो करेगा, ये क्यों नहीं करेगा? ये क्यों नहीं करेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? तो ये तो करेगा ना, ये तो करेगा, सिस और ट्रांस बिल्कुल बनाएगा। ए एंड डी कैसे हो जाएगा भाई? सिस और ट्रांस तो बनाएगा ना ये सिस और ट्रांस बनाएगा, सेम ग्रुप है, क्या मतलब है? ये सिस और ट्रांस दोनों बनाएगा, सिस एंड ट्रांस दोनों बनाएगा। ये वाला भी बनाएगा सिस ट्रांस ये भी बनाएगा, ये वाला भी बनाएगा सिस ट्रांस, ये नहीं बनाएगा, क्योंकि यहाँ दोनों सेम ग्रुप हो जाते हैं। ये दोनों सेम है, इसलिए ये नहीं बनाएगा। ठीक है ना मनु, समझ में आ रही बात मेरी? इस समय मैं भी हल्के हल्के काढ़ा पी रहा हूँ, और मुझे लग रहा है कि वायरल चल रहा है, और उसकी चपेट में मैं आ चुका हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं कल रेस्ट कर लूँ, अगर आप लोग मुझे अनुमति दें तो मैं थोड़ा सा कल साइलेंट मोड में चला जाऊँ। मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। जी बताइए। ठीक है, चलिए कल ऐसा करते हैं, एक टेस्ट लगा देता हूँ। ऐसा करता हूँ, कल मैं टेस्ट लगा देता हूँ। आप लोग चैप्टर का नाम बताओ, कोई लोग एक चैप्टर का कॉमन नेम बताइए, कुछ सभी लोग की राय से। ऐसा करता हूँ, कल स्ट्रक्चर ऑफ एटम लगाऊं, सिंपल, या बताइए कोई और टफ लगा दूं? टफ बताओ तो टफ लगा दूं, केमिकल काइनेटिक्स, चलिए ठीक, केमिकल काइनेटिक्स कल टेस्ट लगा देते हैं, भूमि की बात मान लो सब लोग। टुमारो इज द टेस्ट ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। चलो ठीक, डन। कल थोड़ा सा मुझे रेस्ट मिल जाएगा, और आप लोग जो हैं वो
टेस्ट दे लीजिएगा। चलो, केमिकल काइनेटिक्स ध्यान रखिएगा, रात के 9 बजे। चलो ये क्वेश्चन पूरे कर लो, मैच करिए लिस्ट को, फटाफट लिस्ट को मैच करिए। देखिए, पॉलीसेकेराइड कौन सा है, पॉलीसेकेराइड, होमोपॉलीसेकेराइड कौन सा है? कोई बात नहीं भावना, आप परेशान मत होइए, आप परेशान बिल्कुल नहीं होइए। होमोपॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, ऑलिगोसेकेराइड। चलो बताओ भाई, हमें तो पता नहीं। देखो, ये तो हो गया इंसुलिन, ये इंसुलिन हो गया। ऑलिगोसेकेराइड में लैक्टोज आ जाता है, मोनोसेकेराइड में मैनोज आ जाएगा, ठीक है, और होमो पॉलीसेकेराइड में ये आ जाएगा। चेक करिए, तो इसके हिसाब से फिर तो आंसर ए हो गया ना। चेक कर लीजिए, राइट, 100% राइट। आगे बढ़ें, गलत लगे तो जवाब तुरंत दीजिएगा कि सर रॉन्ग है। चलिए 39 वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 39, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव अ पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट। बहुत आता है यूपीपीजीटी में एक क्वेश्चन, जवाब नहीं है इस क्वेश्चन का, कौन सा टॉलरेंस टेस्ट पॉजिटिव देगा। यूपीपीजीटी का फेमस क्वेश्चन है। बाकी रिमेनिंग कंपटीशन में, चाहे वो बीपीएससी का एग्जाम हो, चाहे वो डी ट्रिपल एस बी का एग्जाम हो, चाहे वो एनबीएस का एग्जाम हो, चाहे वो केबीएस का एग्जाम हो, सभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखे गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। सभी लोग जवाब तीसरे का दे रहे हैं, ये ऑप्शन सभी लोग जवाब दे रहे हैं। आइडोफॉर्म टेस्ट वही कंपाउंड देते हैं जिनमें ये वाला ग्रुप लगा हो, या तो ये होना चाहिए और या फिर ये होना चाहिए। यही, सॉरी, टॉलन टेस्ट की बात हो रही, मैं आइडोफॉर्म पे चला गया, सॉरी सॉरी, सूरी कर देता हूँ। देखो, ये कीटोन है, एल्डिहाइड होना चाहिए। टॉलन टेस्ट एल्डिहाइड देता है, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड में भी कंडीशन है कि बेंजल्डिहाइड देता है, लेकिन ये फेहलिंग टेस्ट नहीं देता है, ये फेहलिंग टेस्ट नहीं देता है। तो यही केवल एक एल्डिहाइड है, जबकि कीटोन टॉलन के साथ में पॉजिटिव टॉलन टेस्ट नहीं देता है, ये टॉलन टेस्ट नहीं देगा, ये पहचान होती है। ठीक है, मैं आइडोफॉर्म पर चला गया था बाई मिस्टेक। चलिए 40 क्वेश्चन आ जाइए, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखे। 40वां क्वेश्चन और 41वां क्वेश्चन, ये सब यूपी पीजीटी के मॉडल पेपर से उठाए गए क्वेश्चन हैं। अगर आपको मेरी बात पर भरोसा है तो यस सर लिखिए, और नहीं है तो लिख दीजिए नो सर। मैं सब बात में एग्री रहता हूँ। यस देगा, लुमना फॉर्मिक एसिड देता है, क्योंकि फॉर्मिक एसिड ही दुनिया का ऐसा एसिड है जिसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन, एल्डिहाइड ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप दोनों रहते हैं। दिस इज एल्डिहाइड, this is aldehyde, and this is carboxylic acid. Some carbanion are arranged in the order of increasing stability. Select the correct answer.
ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, यानी कि सेकंड वाला आंसर सही है। अर्चिता सेन, डी क्यों लगा दिया आपने? डी तो नहीं होगा ना अर्चिता बेटा, निगेटिव है, कार्ब एनायन है, कार्ब एनायन है। जूम कर दे, चलिए जूम कर देता हूँ। जी कार्ब एनायन है साहब। अच्छा 41 वाला डी बता रही हो, चलो। कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म कौन सा नहीं देगा? ठीक ठीक, कोई बात नहीं। तो ये वाला नहीं देगा, इथेनॉल में कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म है ही नहीं। चलिए 42 वाले पर आ जाइए, ये भी क्वेश्चन बहुत फेमस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पीजीटी की डोज है, अनुसर की क्लास अगर आप ज्वाइन करते हो तो ये मान के चलो कि मुझे इतना भरोसा है कि मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन ना तो आपको दूसरी कोचिंग देती है, वो देती है बस वही नॉर्मल क्वेश्चन जो रहते हैं वही देती है, ये मुझे भरोसा है, क्योंकि मैं इलाहाबाद में हर कोचिंग वालों से लगभग जुड़ा हुआ हूँ और जानता हूँ सभी के बारे में कि कौन कहाँ पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है। बस बात इतनी है कि मैं छोटे से प्लेटफॉर्म पर बैठा हुआ हूँ, पेन टैब से पढ़ा रहा हूँ, वो लोग बड़े बड़े बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, यही डिफरेंस है। बोर्ड तो मैंने भी लिया, लेकिन नहीं भैया हिम्मत पड़ पाई मेरी, कि दिन भर कॉलेज में पढ़ाने के बाद नहीं हिम्मत रह जाती है। या तो हम कॉलेज में ना पढ़ाएं, लेकिन ये हमारे दिल गवाही नहीं करता है। चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ द बेयर्स स्ट्रेंथ थ्योरी द स्टेबिलिटीज ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आर इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो सेकंड वाला आप लोग बता रहे हैं, देखिए जितना ज़्यादा रिंग छोटा होगा उतना ही स्ट्रेन ज़्यादा होगा, उतना ही स्ट्रेन ज़्यादा होगा। तो साइक्लोपेंट जितना रिंग छोटा होगा, यानी कि ये रिंग छोटा, स्ट्रेन बहुत है, खिंचाव बहुत है, इसी तरीके से बढ़ गया खिंचाव कम हो गया, इसी तरीके से आपका और बढ़ गया खिंचाव और कम हो गया। तो स्टेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी द स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड, स्ट्रेन ज़्यादा है तो फिर स्टेबिलिटी डाउन हो जाएगी ना। साइक्लोपेंटेन और हेक्सेन में, तो हेक्सेन तो साइक्लो है नहीं, तो हेक्सेन तो फिर ज़्यादा स्टेबल होगा। हेक्सेन में तो बिल्कुल ही स्ट्रेन नहीं है, जीरो स्ट्रेन है ना, साइक्लो वर्ड लगाओगे तो फिर साइक्लो हेक्सेन ज़्यादा हो जाएगा, आपने केवल हेक्सेन लिख रखा है, तो हेक्सेन ज़्यादा स्टेबल होगा। साइक्लो हेक्सेन के केस में साइक्लो हेक्सेन फिर पेंटेन आता है। ये क्वेश्चन भी पीजीटी के मॉडल पेपर में आ चुका है, साइक्लो हेक्सेन वाला। चलिए ठीक है, तो फिर इसके आंसर स्टेबिलिटी ऑर्डर में कौन सा सेट कर दें? साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन, इस सेकंड वाले पर टिक कर दें, सेकंड वाले पर टिक कर दें। अब होस्ट मनु चेक में मैं चेक कर लूँगा, एक बार मैं भी चेक कर लूँगा, आपकी बात को समझते हुए मैं चेक करूँगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। अगर आप कह रहे हैं तो मैं आपकी बात का सम्मान करता हूँ और इसे चेक करूँगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पर सेकंड वाले को चेक कर लीजिए। इसके बाद आ जाइए ये वाला क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये खासकर वो लोग ज़्यादा सही करेंगे जो यूपी बोर्ड को पढ़ाते होंगे, जो यूपी बोर्ड को पढ़ाते होंगे 43rd क्वेश्चन को ये लोग ज़्यादा सही करेंगे जो यूपी बोर्ड को पढ़ाते होंगे।
थोड़ा सा जूम इन करना पड़ेगा मुझे यहाँ पर। चलिए ठीक है, मैं देख लेता हूँ उस क्वेश्चन को, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ये आइसोमेराइजेशन है ना, ये आइसोमेराइजेशन है, यानी कि सेकंड वाले ऑप्शन पर टिक कर लूँ मैं यहाँ पर। फोर्टी फोर वाले पे आ जाइए, 44th क्वेश्चन पर आ जाइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक? जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक? पेनिसिलिन है ना, ये केवल जहाँ जरूरत है वहीं यूज होती है, हर जगह यूज नहीं होती है। उसके बाद 45 पर आ जाइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन गिव्स प्रोपेनोन बाय द रिएक्शन विद? बहुत सुंदर, बहुत आता है ये क्वेश्चन। प्रोपेनोन की बात हो रही है यहाँ पर, प्रोपेनोन। तो प्रोपेनोन तो फोर्थ वाला बनाएगा ना, इसकी रिएक्शन अगर आप देखते हो तो यही तो होती है, यही होती है ना। चलिए, एरो पर HgSO4 लिखा जाता है और यहाँ पर H2SO4 लिखा जाता है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट बनता है CH3COCH3। ठीक है, ये तो टिक किया ही हुआ है, SN1 है। ठीक है, यहाँ पर 46 वाले में 1 है ही, SN1 लगा ही हुआ। मनु, समझ में आ रहा है सब, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? 47 पर आ जाइए, 47 पर आ जाइए। बताइए साहब, 47 और 48 दोनों का जवाब आपको देना है। फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट इसमें से कौन सा है? फॉल्स स्टेटमेंट इसमें से कौन सा है? पायरोल इज मोर रिएक्टिव देन फ्यूरॉन? ये बात अभी हुई थी शायद थोड़ी देर पहले मनु, आपको याद होगा, थोड़ी देर पहले हमने इस बात पर डिस्कशन अभी किया भी था, अगर आपको याद है तो। अभी मुश्किल से इसी पेपर की शुरुआत में ही डिस्कशन किया था। क्योंकि डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्वमेंट जो होता है वो पायरोल में हो जाता है, पैराडीन में नहीं होता है। 48th क्वेश्चन बताइए, 48th वाला भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जी, मैच कर दीजिए, बाद में नीचे मैच कर लेंगे, मैच कर लीजिए, ऐसे करके लिख लो ABCD। विटामिन ई जो है, विटामिन H बायोटिन है, सी का सेकंड कर दूं। निकोटिनिक एसिड विटामिन B5 है, यानी कि बी का फर्स्ट कर दो। विटामिन ई जो है वो एर्गोफेरॉल है, थर्ड कर दो। और विटामिन डी टोकोफेरॉल है, फोर्थ कर दो। ए का फोर्थ होगा? बताओ, ए का फोर्थ होगा? विटामिन ई टोकोफेरॉल है, चेक करिए एक बार। ए का थर्ड, बी का फोर्थ। चलिए ये सही कर देते हैं, फिर आपके अकॉर्डिंग चल देते हैं थोड़ी सी।
यानी कि ए का जो है फोर्थ कर देते हैं। चलो ये आपने सही बताया है। चलो इसका मतलब है विटामिन ई जो है, ठीक है भावना, ई टोकोफेरॉल हो गई, डी एर्गोफेरॉल हो गई, ठीक है। अब सही है, अब सही है ना। तो यहाँ पर ए का फोर्थ कर देता हूँ और बी का आपका कर देता हूँ, बी का कर देता हूँ, बी का तो फर्स्ट है ही, सेकंड, और देन इसका थर्ड हो जाएगा। ठीक, अब सही है। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। यानी कि फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। आप लोगों का सहयोग भी बहुत सारे क्वेश्चन में रहता है, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। 48, 49, शुक्रिया। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि भाई दिमाग से स्लिप कर गया, बहुत सारे क्वेश्चन इधर से उधर होते रहते। ये क्वेश्चन मैंने दिया भी था अभी पहले भी इस क्वेश्चन को मैंने दिया है। सेलेक्ट द प्रॉपर कोड फॉर द करेक्ट रिएक्शन टेम्परेचर टू गेट द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स। ये क्वेश्चन बीटा T1 जो होगा वो ज़्यादा होगा, T1 मोर और T2 लेस। यानी बीटा में मोर आता है, ये मोर हो गया और ये आपका लेस हो गया। सेकंड वाला क्वेश्चन, ये टेस्ट में भी शायद क्वेश्चन था, जहां पर पहले पिछली बार आप, मुझे ये भी याद है गलती थी और मनु ने बताया था कि सर उल्टा ऑप्शन सेट हो गया है, मुझे जहां तक याद आ पा रहा है। क्वेश्चन नंबर 49 और क्वेश्चन नंबर 50, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन बहुत ही जानदार क्वेश्चन, वेरी गुड। यूपी पीजीटी में भी बहुत आया है ये क्वेश्चन, और ये झारखंड पीजीटी में, जेपीजीटी में भी आया है, और ये बीपीएससी में भी पिछली बार आया था, बीपीएससी में भी पिछली बार आया था। एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा होता है, एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा होता है। तो अगर आप इसे n से डिवाइड कर दो तो लैम्डा इज इक्वल टू डी बाई एन साइन थीटा, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला डी ऑप्शन। एन लैम्डा इज इक्वल टू, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 डी बाई एन साइन थीटा हो जाएगा। दिस इज ब्रैग्स इक्वेशन, वेरी गुड, शाबाश। क्वेश्चन बीपीएससी में आया था ये। क्वेश्चन नंबर 51 पे आ जाइएगा। 51 क्वेश्चन पर आइए। अ प्लेन पैरेलल एक्स वाई जेड एक्सिस मेक्स यूनिट इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस, सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इंडिसेस। यूनिट है, यूनिट। प्लेन पैरेलल एक्स वाई जेड है, यूनिट है, यानी कि 1 1 1। तो इसके लिए निकालिए 51 का आंसर नंबर थर्ड, सी बता रहा है। A plane parallel to y and z axis makes unit intercept on x। यूनिट ये भी है, यूनिट ये भी है, दो पैरेलल, एक, ठीक है, बिल्कुल सही। यूनिट अब भाई प्लेन पैरेलल y एंड z एक्सिस मेक्स यूनिट इंटरसेप्ट। तो अगर आप यूनिट इंटरसेप्ट करेंगे, ठीक है, यूनिट इंटरसेप्ट करेंगे तो दो तो हो जाएंगी 0 और एक हो जाएगी 1, सही है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। भाई पैरेलल जो पैरेलल होंगी वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स 0 हो जाएंगी, विद रिस्पेक्ट टू एक्स 0 हो जाएंगी। अगर हम मान लीजिए ये ले लेते हैं, इस तरीके का बॉक्स बना लेते हैं, इस तरीके का बॉक्स बना लेते हो, यहाँ पर हम इसको पॉइंट मान लेते हैं, एक ये एक्सिस, एक ये एक्सिस और एक ये एक्सिस मान लेते हैं। तो अगर इसके रिस्पेक्ट में ये पैरेलल मान लिया गया तो ये 0 हो गया, फिर ये 0, अगर ये पैरेलल है तो, अगर ये पैरेलल, अब ये पैरेलल मान लीजिए इसके रिस्पेक्ट में दूसरी पैरेलल यही तो होगी, ये वाली पैरेलल हो जाएगी, ये पैरेलल, तो ये पैरेलल हुई x,
तो इसका मतलब ये भी 0, ये भी 0 हो गई, लेकिन ये 1 ये यूनिट हो जाएगी, इसीलिए आपको 1 0 0 दिया गया। ये आपकी मान लेते हैं z है और ये y मान लेते हैं और ये आपकी x मान लेते हैं, तो फिर पॉसिबिलिटी है ये 1 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी। ये चीज़ इस तरीके से करते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन हमारे 51 थे आपके सामने। क्वेश्चन सही लगे थे, एक क्वेश्चन पे डाउट है, वो मैं आपको कंफ्यूजन क्लियर करके और आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। बाकी शायद मुझे लगता है कि कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और कल मैं चाहता हूं कि आप केमिकल काइनेटिक्स का टेस्ट दें। तो टेस्ट है कल, टेस्ट है केमिकल केमिकल काइनेटिक्स का, और टाइमिंग रहेगी हमारी 9 PM पर। और क्वेश्चंस का नंबर जो होगा वो 50 रखेंगे, 50, क्योंकि न्यूमेरिकल्स भी होंगे इसके अंदर। ठीक है, न्यूमेरिकल्स भी होंगे तो इसलिए 50 क्वेश्चंस हम रखेंगे। बाकी आपका एक डाउट वाला क्वेश्चन है, मैं सेंड करूंगा अभी चेक करके सेंड कर। ठीक है, 100 नहीं, 50 का टेस्ट रखेंगे। ओके, गुड नाइट।